देखिए, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि नदी के उस पार असुरक्षित स्थिति में ना जाए। कोई भी बिना पीएसी दल के जो हमारे कंपनी कमांडर साहब हैं, बिना उनको सूचित किए या बिना उनके सहायता के सहयोग के अगर किसी का उधर कोई आवास है, कोई निवास है या कोई वस्तु है जो लाना है, तो ज़रूर एक बार लेखपाल साहब को या हमारे जो पीएसी दल है इनको बिना सूचित किए आप लोग और बिना इनकी सहायता लिए आप लोग उधर के कहीं भी किसी भी स्थिति में पार न करें। तहसीलदार से जांच करा लिया GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही अपील का बाढ़ प्रभावित इलाके के ग्रामीणों पर कोई असर नहीं दिख रहा है। ये तब है जब सीतापुर के गांजरी इलाके की शारदा, घाघरा नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि होती जा रही है। फिर भी ग्रामीण मनमानी पर उतारू है। नतीजा ये हुआ कि पूर्वाभ्यास कर रहे पीएससी दल को वास्तव में रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा। पूरा मामला क्या है, इसे जानने से पहले आइए हम आपको ये सुनाते हैं कि तहसीलदार बिस्वा अभिचल प्रताप सिंह की तरफ से क्या अपील की जा रही है। देखिए, आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन है कि नदी के उस पार असुरक्षित स्थिति में ना जाए। कोई भी बिना पीएसी दल के जो हमारे कंपनी कमांडर साहब हैं, बिना उनको सूचित किए या बिना उनके सहायता के सहयोग के अगर किसी का उधर कोई आवास है, कोई निवास है या कोई वस्तु है जो लाना है, तो ज़रूर एक बार लेखपाल साहब को या हमारे जो पीएसी दल है इनको बिना सूचित किए आप लोग और बिना इनकी सहायता लिए आप लोग उधर के कहीं भी किसी भी स्थिति में पार न करें। क्योंकि पानी बढ़ा हुआ है, सभी के लिए ये एक चेतावनी है। सभी को सचेत किया जा रहा है कि अपनी जान जोखिम में किसी भी स्थिति में न डालें। अगर कोई सामान है, कुछ है, आप उसको हमें बताएं, हम आपका पूरा सहयोग करके आप तक वो पहुंचाएंगे। और सभी से विनम्र निवेदन है कि आप गांव में सुरक्षित स्थान पर रहें। अगर किसी खतरे की सूचना है तो सबसे पहले उसको प्रशासन को, हमारे जो पीएसी दल हैं जो आपके सुरक्षा के लिए हमेशा 24 घंटे तैनात हैं, आप उनको सूचित करें। खुद अपनी जान जोखिम में न डालें, हमें सूचित करें। हमारे पास वो सारे संसाधन हैं कि हम आपको सुरक्षित निकाल भी सकते हैं और आपको सुरक्षा मुहैया करा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग सतर्क रहें। बाढ़ से बचने का यही एकमात्र तरीका है। प्रशासन द्वारा की गई अपील के बावजूद गांव के लोग शारदा नदी के उस पार अपने मवेशियों को ले जाते हैं और छोटी नावों से सामान्य दिनों की तरह खुद भी उस पार जाते आते हैं, जबकि इन दिनों शारदा नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है। बुधवार को काशीपुर, मल्लापुर, बढ़ाइनपुरवा गांव के पास से शारदा नदी में बाढ़ राहत बचाव दल द्वितीय वाहिनी पीएससी सीतापुर द्वारा तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह की मौजूदगी में बचाव और राहत कार्य का पूर्वाभ्यास किया जा रहा था। इसी दौरान पता चला कि शारदा नदी के उस पार 21 महिलाएं, पुरुष, बच्चे और उनके मवेशी फंसे हुए हैं। इस पर पीएससी कमांडेंट जयवीर सिंह के नेतृत्व में एक रेस्क्यू टीम नदी के उस पार भेजी गई। वहां पर फंसे सभी महिला, पुरुषों, बच्चों और मवेशियों को सुरक्षित लाकर उनके घर पहुंचाया गया। इस मौके पर तहसीलदार अभिचल प्रताप सिंह, राजस्व निरीक्षक सत्येंद्र कुमार के साथ तहसील प्रशासन की टीम मौजूद रही। कार्यभार ग्रहण करने के दूसरे दिन बुधवार को महमूदाबाद की नवागत एसडीएम दीक्षा शुक्ला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र रामपुर मथुरा जा पहुंची और बाढ़ से निपटने की तैयारियों में एवं कटान रोधी कार्यों की जानकारी ली। एसडीएम ने उस समय गहरी नाराजगी व्यक्त की कि कटान रोधी कार्य अभी तक नहीं हुआ, जबकि बारिश हर रोज हो रही है। बाढ़ व कटान प्रभावित क्षेत्र अखरी, बाबा कुटी, शंकरपुरवा का निरीक्षण किया। ठोकर निर्माण कार्य धीमा देखकर जेई संजीव उपाध्याय से फोन पर बात की। कहा, बरसात शुरू हो गई है, कार्य नहीं पूरा हुआ, जगह जगह रैन कट हो रहे हैं, आप लोग हाथ पर हाथ रखे हुए बैठे हैं, इसको तुरंत पूरा कराइए। उसके बाद उप जिलाधिकारी पैदल ही अखरी पहुंची, जहां पर जुगुल किशोर का मकान कट रहा है।
उसको देखा शंकरपुरवा के लालसावा सुभाष का विगत दिनों मकान कट गया था। उसको देखकर क्षेत्रीय लेखपाल सतीश को निर्देशित किया कि 4 दिन के अंदर जितने मकान कटे हैं उनकी लिस्ट उपलब्ध कराई जाए। अखरी के ग्रामीणों ने उपजिलाधिकारी से कहा कि अभी तक हम लोगों को जमीन नहीं मिली है। इस पर एसडीएम ने तहसीलदार सुखवीर सिंह से 5 दिन में सबको जमीन मुहैया कराने को कहा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम सुखवीर सिंह, लेखपाल सतीश कुमार, अनिल सिंह, हितेंद्र यादव, प्रधान जन्मेजय वर्मा, विनोद तिवारी, देवराज तिवारी, ग्रामीण उदय भान, सुभाष, लालसा, छोटेलाल, जुगुल किशोर, लल्लू, महेंद्र आदि उपस्थित रहे। निरीक्षण करने के बाद एसडीएम दीक्षा शुक्ला ने आई इंडिया को क्या बताया, आप भी सुने। फिलहाल तो मैंने बाढ़ क्षेत्र में जो भी कार्य होने हैं या हो रहे हैं उनकी डिटेल रिपोर्ट के लिए मैंने अभी जेई से बात करी है और उन्हें मैंने बुलाया है। तो पहले तो मैं देखूंगी कि कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, ऑन गोइंग हैं, उनकी स्टेजेस क्या हैं, कितना कार्य हो चुका है, उसमें कितना काम बाकी है। तो उस हिसाब से मेरा प्रयास ये रहेगा कि टाइम लिमिट के अंदर उन कार्यों को पूरा करवाया जाए। और दूसरा, जिन भी लोगों का यहाँ बाढ़ कटान में जिनके घर और ज़मीन जा चुकी है, ठीक है, उन परिवारों को चिन्हित करने के लिए मैंने निर्देश दिए हैं ताकि उन लोगों को जल्दी से जल्दी हम कहीं और पट्टे के द्वारा जो है भूमि प्रदान करके उनका कुछ स्थायी मतलब उनकी सहायता कर सकें। Agarwal Public Inter College, Vijay Lakshmi Nagar, Sitapur creates history again. Our intermediate topper Venkatesh Maurya got first rank in city and 9th rank in district. Our high school topper Isra Azmi got 3rd rank in city. Our 3 students Ankit Kumar Vishwakarma, Himanshu Mishra and Vikas Anand Gautam got selected in central government job. Admission open for session 2023-2024. Our other institution is Shivam Agarwal Memorial Degree College, BA, BCom, DLEd, CCC and O-Level. So, hurry up. Studyville Group of Institutions, Sitapur. Studyville Public School, Vijay Lakshmi Nagar. Studyville Senior Secondary School, Lakhimpur Road, Sitapur. Affiliated to CBSE Board, New Delhi. World-class infrastructure, NCC for boys and girls. Blessed by Honorary President of India and Governor of UP. State-of-the-art labs, school cinema, ultra-modern teaching support, digital classrooms. Studyville Group presents ITI and Pharmacy College. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।